नमो नारायण। कभी कभी जो सबसे पवित्र लगता है वही सबसे बड़े पतन का कारण बन जाता है। भक्ति अगर विवेक से छूट जाए तो भगवान से दूर ले जाती है। ये कहानी है उस महापुरुष की जिसने साम्राज्य त्याग दिया पर एक हिरण की आसक्ति में स्वयं हिरण बन गया और फिर उसी हिरण की देह में तप करके जड़ भरत बना। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये चेतावनी है और ये कृपा भी है। राजा भरत, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा, अपने समय के महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास वैभव था, ऐश्वर्य था, विशाल सेना थी, सुंदर रानियां थी और आज्ञाकारी पुत्र थे। परंतु इन सबके बीच भी राजा भरत का हृदय संसार से विरक्त हो चुका था। उन्हें यह भली भांति अनुभव हो गया था कि यह सब क्षणभंगुर है और आत्मा का कल्याण केवल भगवान नारायण की शरण में जाने से ही संभव है। उसी वैराग्य के कारण उन्होंने समय आने पर राजपाट त्याग दिया। राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वे गंडकी नदी के पवित्र तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई और अत्यंत नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वे प्रतिदिन तीनों समय स्नान करते, वन से प्राप्त फल मूल और पत्तियों पर निर्वाह करते और दिन रात केवल भगवान नारायण के ध्यान में लीन रहते। उनका मन इतना शुद्ध और स्थिर हो चुका था कि संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के तट पर बैठे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी नदी में जल पीने आई। तभी अचानक पीछे से सिंह की भयानक गर्जना सुनाई दी। भयभीत होकर हिरनी ने उछलकर नदी पार करने का प्रयास किया। उस भय और झटके के कारण उसका गर्भ उसी क्षण उसके शरीर से निकलकर नदी की धारा में गिर पड़ा। हिरनी तो किसी प्रकार तट पार कर गई, पर भय और पीड़ा के कारण वहीं उसके प्राण निकल गए। राजा भरत यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हिरनी मर चुकी है और उसका नन्हा शावक नदी की धारा में बह रहा है। उस छोटे से जीव को देखकर राजा भरत का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत उठे और उस हिरण के बच्चे को नदी से निकालकर अपनी गोद में ले लिया। यह करुणा धर्म के अनुसार थी, क्योंकि किसी निरपराध जीव की रक्षा करना पुण्य कर्म है। परंतु यहीं से एक सूक्ष्म दोष ने जन्म लिया। राजा भरत ने उस मृग शावक की रक्षा के नाम पर उसे अपने पास ही रख लिया। प्रारंभ में यह केवल दया थी, पर धीरे धीरे वही दया स्नेह में बदल गई। राजा भरत उस हिरण के बच्चे को स्वयं घास लाकर खिलाते, उसे अपनी गोद में रखते और हर समय उसकी चिंता करते। उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि शास्त्रों के अनुसार कुछ समय बाद उस मृग शावक को उसके स्वाभाविक जीवन में लौट जाना चाहिए था। धीरे धीरे वह स्नेह आसक्ति में बदल गया। जब वे ध्यान में बैठते तब भी उनके मन में हिरण का ही स्मरण रहता। यदि वह कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता तो उनका चित्त व्याकुल हो उठता। वे चंद्रमा को देखते तो उसमें भी हिरण की आकृति खोजते। भूमि पर खुरों के चिन्ह देखकर वे भावुक हो जाते। अब उनका मन भगवान नारायण के स्थान पर हिरण में अधिक रमने लगा। समय बीतता गया और राजा भरत की साधना में शीतलता आने लगी। जिस ध्यान के लिए उन्होंने साम्राज्य छोड़ा था, वही ध्यान अब खंडित होने लगा। अंततः मृत्यु का समय आया। शरीर दुबला हो चुका था और प्राण निकलने वाले थे। उस अंतिम क्षण में भी राजा भरत का मन भगवान में नहीं बल्कि अपने प्रिय हिरण में ही अटका हुआ था। शास्त्रों का नियम है
कि मृत्यु के समय जिस भाव का चिंतन होता है, अगला जन्म उसी भाव के अनुसार प्राप्त होता है। फलस्वरूप राजा भरत को अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। परंतु यह कोई साधारण हिरण नहीं था। राजा भरत को अपने पूर्व जन्म का पूर्ण रूप से स्मरण था। वे जानते थे कि वे कौन थे और किस कारण से इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हिरण देह में रहते हुए भी उन्होंने अत्यंत सावधानी बरती। उन्होंने अपनी माता हिरणी का भी त्याग कर दिया ताकि फिर से किसी प्रकार का आसक्ति या स्नेह ना हो। वे गंडकी नदी के तट पर रहकर तप करने लगे। वे बहुत कम खाते, सूखे पत्तों पर निर्वाह करते और अधिकतर समय नदी के जल में खड़े रहकर भगवान का स्मरण करते रहते। इस प्रकार उन्होंने हिरण शरीर में रहते हुए अपने शेष कर्मों का क्षय किया और अंततः भगवान का स्मरण करते हुए उस देह का त्याग कर दिया। इसके पश्चात उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। इस जन्म में उनका नाम जड़भरत पड़ा। उन्हें पूर्व जन्मों का पूरा ज्ञान था, इसी कारण वे इस जन्म में अत्यंत सावधान हो गए। उन्हें भय था कि कहीं फिर से किसी प्रकार की आसक्ति न बन जाए। इसलिए उन्होंने जानबूझकर जड़, मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। वे न बोलते थे, न किसी से संबंध रखते थे, न समाज में सम्मान चाहते थे। लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। उनके भाई भी उनका तिरस्कार करते थे। उनसे कठोर श्रम करवाया जाता था, उन्हें खराब खाना दिया जाता था और कभी कभी मार भी पड़ती थी। परंतु जड़ भरत इन सब को सहन करते थे। उनके भीतर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित थी, पर बाहर से वे बिल्कुल निर्लिप्त दिखाई देते थे। एक बार कुछ डाकुओं ने उन्हें नरबलि के लिए पकड़ लिया। उन्हें स्नान कराया गया, चंदन लगाया गया और देवी के सामने बलि के लिए खड़ा किया गया। जैसे ही डाकुओं ने तलवार उठाई, उसी क्षण देवी भद्रकाली प्रकट हुई। उन्होंने उन डाकुओं का वहीं संहार कर दिया, क्योंकि महापुरुष पर किया गया अत्याचार देवी भी सहन नहीं कर सकी। इसके बाद जड़ भरत का सामना सिंधु सवीर देश के राजा रहुगण से हुआ। राजा रहुगण ने उन्हें पालकी उठाने के लिए बाध्य किया। जड़ भरत चलते समय किसी जीव को कुचल न दें, इसलिए सावधानी से चलते थे, जिससे पालकी डगमगाने लगी। राजा रहुगण क्रोधित हो गया और उनका अपमान करने लगा। तब जड़ भरत ने शांत भाव से आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उनके वचनों से राजा रहुगण को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। साथियों, इस कथा का सार यही है, भक्ति में प्रेम जरूरी है, पर विवेक उससे भी ज़्यादा। आसक्ति चाहे कितनी पवित्र लगे, पतन का कारण बन सकती है और विवेक युक्त भक्ति मोक्ष का द्वार खोल देती है। जय श्री राधे। और यदि आपको गीता का गूढ़ ज्ञान सरल भाषा में सुनना अच्छा लगता है, यदि भक्तों के जीवन की ऐसी ही सच्ची कथाएं आपके हृदय को स्पर्श करती हैं और यदि मधुर भजन, नाम स्मरण और वैराग्य से भरी कथाएं आपके जीवन को दिशा देती हैं, तो इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए किशोरीदास बरसाना चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कथा और भक्तों तक पहुंच सके और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि राधा नाम हृदय को शुद्ध करता है और भक्ति को दृढ़ बनाता है। जय श्री राधे, जय नारायण।